नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। नवरात्रि से पहले दरवाजे पर लटका दे चीज, घर धन दौलत से भर जाएगा साल। शरद नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली है और 24 अक्टूबर 2023 को दशमी के साथ समाप्त होगी। कलश स्थापना 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहन और उनके संकेतों के बारे में। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो मां दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा को ओर संकेत करता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र का पहला दिन पड़े तो आगमन डोली में होती है और बुधवार के दिन मां दुर्गा नाव पर आती है। वहीं मां दुर्गा के प्रस्थान की सवारी कौन सी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रों का समापन किस दिन हो रहा है। जैसे इस साल नवरात्रि का समापन मंगलवार को हो रहा है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि का समापन होने से मां दुर्गा की विदाई मुर्गे पर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुर्गे पर मां दुर्गा की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। ये प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। मां दुर्गा का मुर्गे पर प्रस्थान भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में चेतावनी देने वाला माना जाता है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। घर के मुख्य द्वार की दाईं ओर शुभ लाभ का निशान अंकित कराने से घर के सदस्यों को लाभ मिलता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती है। हर शुभ कार्य में घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार बांधा जाता है। सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है बंधनवार घर में सौभाग्य लेकर आता है। इसे लगाने से घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। नवरात्रि के समय घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाने से वास्तुदोष खत्म होता है। इसके अलावा भगवान गणेश का चित्र भी लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में आने वाली तमाम तरह की नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर के निशान बने होते हैं। ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। नवरात्रि में लक्ष्मी जी के निशान जरूर बनाने चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक घर से नकारात्मकता दूर करनी है तो मुख्य दरवाजे पर आम और अशोक पेड़ के पत्ते की माला बनाएं। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे मिलेगा घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए सूर्य की कृपा होनी जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र लगाएं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सूर्य यंत्र के प्रभाव से घर के सदस्यों की आर्थिक तरक्की होती है और घर धनधान्य से भर जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए घर में किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आप अक्सर ही परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो घर के वास्तु दोष दूर करने के उपाय करें।